हेलो दोस्तों, आपका तहे दिल से स्वागत है आपके अपने परिवार स्कूल स्टडी पॉइंट में। अब तक हमने बात की उन ऐसा यूनिट्स की और जो हमारा टॉपिक चल रहा था यूनिट एंड इट्स मेजरमेंट, इकाई व इनके मापन। उसके अंदर अब तक हमने बात की है कि उनकी एसआई यूनिट्स, जितने भी हमारी यूनिट्स हैं उनकी एसआई यूनिट क्या होगी या फिर सीजीएस एमकेएस जो सिस्टम था हमने सब देखा। और हमने पिछली क्लास में बात की थी कि कैसे हम डायमेंशनल फार्मूलाज उनके निकालते हैं, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में आयामी सूत्र, जिसका हमने अल अम और टी का यूज़ करके हमने उन सभी आयामी सूत्रों को निकालना सीखा जो भी हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट थे और जो थिंग्स हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया होंगी या फिर उनके अकॉर्डिंग होंगी, एग्जाम के अकॉर्डिंग हम उन्हीं चीज़ों को लेके चलेंगे। और जहाँ पे ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत होगी हम उसके अंदर वो सब भी करेंगे। आज मैं यूनिट और मेजरमेंट का एक वो टॉपिक लेके आया हूँ जिससे एग्जामिनर है वो डायरेक्ट किसी ना किसी सेट में एक क्वेश्चन ज़रूर छोड़ता है उसका। और उस टॉपिक का अगर मैं बात करूँ तो उसका नाम होगा इंस्ट्रूमेंट, कि जितनी भी जो इकाइयाँ होती हैं हमारी उनको कैसे मापा जाता है, कैसे मेजर किया जाता है, उनके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट ज़रूरी होता है, किस इंस्ट्रूमेंट की नीड होती है, वो एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है हर एक पेपर के अंदर, चाहे वो आपका एनटीपीसी का हो या फिर किसी भी एचएसएससी हरियाणा का हो या फिर एचएसएससी का हो, एमटीएस, सीजीएल, सीपीओ, जो भी अकॉर्डिंग टू जो कंपटीशन लेवल आपका जो भी एग्ज़ाम होगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपके लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, चलिए तो कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए अपनी। एक साइड हम लिखते हैं इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट्स या फिर यंत्र या फिर उपकरण हम हिंदी में बोलते हैं उसको। सेकंड वन इधर आप लिखेंगे कि मेजर कैसे करते हैं आप उनको, मेजरिंग पॉइंट या फिर मापन। जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो किसका मेजर करेगा, किसको मेजर करेगा, वो चीज़ हम इस साइड लिखेंगे और जो इंस्ट्रूमेंट होगा अपना वो हम इस साइड लेके चलेंगे। चलिए तो धीरे धीरे हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं गैल्वेनोमीटर। सबसे पहले मैं बात करता हूं गैल्वेनोमीटर अपना, और जो गैल्वेनोमीटर होगा आपको पता है कि जो गैल्वेनोमीटर है वो क्या यूज होता है, उस क्या मेजर करता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर, जो हमारा गैल्वेनोमीटर होगा वो बताता है कि अगर थोड़ी सी भी, यानी कि मेजर करेगा, मेजरिंग या फिर मेजर्स स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि जो बिल्कुल थोड़ा से भी, अगर बिल्कुल थोड़ा सा भी स्मॉल अमाउंट में अगर आपका इलेक्ट्रिक करंट है उसका कोई रिफ्लेक्शन वगैरह दिखता है तो वो हम किसके द्वारा मेजर करते हैं, वो हम मेजर करते हैं गैल्वेनोमीटर का के। और इसका जो सिंबल हम यूज़ करेंगे वो करेंगे ऐसे, ये इसका हमारा सिंबल होगा गैल्वेनोमीटर का। ठीक है, या और दूसरी अगर मैं बात करूं इसके अंदर तो डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी कि हिंदी में अगर मैं लिखूं इसको तो थोड़ी मात्रा में या फिर कम मात्रा में विद्युत धारा का मापन। ये जो होगा हमारा गैल्वेनोमीटर वो क्या करेगा, थोड़ी अमाउंट में जो इलेक्ट्रिक करंट होगा उसको मेजर करेगा, यानी कि अगर थोड़ा सा भी आपके पास क्या निकल के आता है, करंट निकल के आता है, वो उसकी डायरेक्शन को थोड़ा, जो सुई नीडल होती है हमारी वो घूमेगी। सेकंड, अगर मैं बात करूं कि इलेक्ट्रिक करंट जो विद्युत धारा होती है वो
किससे मेजर की जाती है? मैंने कहा इलेक्ट्रिक जो करंट है, अपनी विद्युत धारा, वो किसके द्वारा आप मेजर करते हैं? तो उसका नाम होगा यंत्र का या उपकरण का एमीटर। क्या नाम लिखेंगे आप? एमीटर, जिसको हम इस से डिनोट करते हैं। ये जो हमारा होगा फिगर, मैंने बताया आपको इसके लिए आप कैसे मेजर करेंगे उसको। मेजर क्या मेजर करेगा? इलेक्ट्रिक करंट को, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है, विद्युत धारा को। ये होगा हमारा एमीटर, और इधर मैं बात करता हूँ वो था गैल्वेनोमीटर। थर्ड नंबर पे अगर मैं नेक्स्ट इधर आपकी बात करूँ तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक यानी कि जो वातावरणीय जो दाब होगा, जो हमारा वातावरण के अंदर दाब लगता है, फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ लिखता हूँ मैं उस चीज़ को, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है या फिर वायुमंडलीय दाब, वो किसके द्वारा मेजर किया जाता है? उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट है वो होगा हमारा बैरोमीटर। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होगा बैरोमीटर। और जो बार होती है, बार, वो हमारी यूनिट होती है किसकी? प्रेशर की, प्रेशर या फिर दाब की। और प्रेशर होती है, यहाँ बात ध्यान रखिएगा, जो प्रेशर होगा उसकी जो ऐसा यूनिट निकल के आती है हमारी, क्या ऐसा यूनिट, वो होती है पास्कल। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो एक बार है, क्या एक बार, वो किसके इक्वल होगा? 10 की पावर 5 पास्कल के इक्वल होता है वो चीज़। ये चीज़ मैंने बताया कि जो बैरोमीटर होगा, बैरोमीटर मेजर करेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर को या फिर वायुमंडलीय दाब को, जिसका ऐसा ही मात्रक होता है प्रेशर का, वो होगा आपका पास्कल, जिसको हम PA से डिनोट करेंगे। उसके बाद जो बैरोमीटर, बैरोमीटर के से आप याद रखेंगे बार, और जो बार जो इकाई होती है, यूनिट होती है, वो प्रेशर या फिर दाब को ही मापने की होती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ फोर्थ नंबर पे, तो फोर्थ नंबर पे हमारा आता है यहाँ पे कि जो प्लांट की जो ग्रोथ होती है, किसकी? जो प्लांट की ग्रोथ होगी, वो किसके द्वारा हमारी मेजर की जाती है? कौन सा यंत्र होगा, कौन सा उपकरण होगा? यानी कि मेजर्स ग्रोथ ऑफ प्लांट, ऑफ प्लांट, या फिर पौधों की पौधों का बढ़ना, लगा लीजिए आप इससे, पौधों का बढ़ना है, वो कौन मापेगा यहाँ पे? उसके लिए एक उपकरण है, वो होगा आपका क्रेस्कोग्राफ। इसके लिए जो पौधों को मापने के लिए एक क्रेस्कोग्राफ नाम का एक यंत्र उपकरण आता है, वो जो कि मेजर करता है पौधों का बढ़ना। अगर आपने देखा होगा, जो हमारा पौधा होता है, कोई भी वृक्ष होता है, ट्री, उसको हम काटते हैं तो उसके जो अंदर है, जैसे मैं लेके चलता हूँ, उसके अंदर ऐसे वलय बने होते हैं। वलय यानी कि रिंग्स, अगर मैं बात करूँ इनकी, आपके रिंग्स बने होते हैं ऐसे, ठीक है। ये इनको बोला जाता है एनुअल रिंग्स, एनुअल रिंग्स या फिर वार्षीय छल्ले या फिर वार्षीय वलय, इनको हम कहेंगे। और इनका जो मापन होता है वो कैसे होगा कि जितने नंबर ऑफ एनुअल रिंग होंगे, जैसे हमारे पास 50 एनुअल रिंग्स हैं, ऐसे नंबर हैं, तो इसकी जो आयु होगी इस पौधे की या इस पेड़ की, वो भी कितनी होगी? 50 साल होगी। अगर नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स है, जो वार्षीय वलय हैं, उनकी संख्या अगर आपको दी गई है 20, तो उस पौधे को 20 साल हो गए होंगे। इस प्रकार ये कुछ 4 मैंने एक गैल्वेनोमीटर बताया,
सेकंड वन एमीटर बताया, थर्ड वन फिर जो बैरोमीटर था हमारा वो एटमॉस्फेयर प्रेशर को, वातावरणीय फिर वायुमंडलीय दाब को मेजर करेगा। फोर्थ नंबर पे मैंने बात की क्रिस्कोग्राफ, जो कि किसका मेजर करता है, पौधों का बढ़ना, उसको मेजर करेगा, मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट। और ये बताया कि उसको कैसे मेजर किया जाता है। ये कुछ चीज़ें थी आपके सामने जो मैंने आपको प्रदर्शित की अपने बोर्ड के ऊपर। आगे बढ़ते हैं इन्हीं के साथ, नेक्स्ट वन के साथ। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर अपने कॉपी पेन में एक बार वीडियो को रोक के देख सकते हैं। ये सभी के सभी उपकरण हैं जो साइंटिफिक हमारे इंस्ट्रूमेंट होंगे, उनका क्वेश्चन एग्जामिनर जरूर पूछ लेता है एग्जाम के अंदर। तो आप इनको ध्यान से पढ़िएगा, इनको अच्छे से, मेजरमेंट को, इनके उपकरण को कौन सा कहाँ काम आता है हमारा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं जो हमारा आता है वो निकल के आता है बोलोमीटर। कौन सा आता है, बोलोमीटर। बोलोमीटर जो बोलोमीटर होता है वो मेजर करेगा आपको जो एनर्जी, जो रेडियंट आती है। कौन सी रेडियंट आपकी, अगर मैं यहाँ बात करूँ, रेडियंट एनर्जी होगी, जो कौन सी एनर्जी होगी, रेडियंट एनर्जी, उनको मेजर करेगा ये। तो मैं यहाँ लिखूँ इसके लिए रेडियंट एनर्जी, मेजर रेडियंट एनर्जी, या फिर विकिरण ऊर्जा। जो हमारा बोलोमीटर होता है वो एक उपकरण, साइंटिफिक उपकरण होगा जो कि मेजर करेगा रेडियंट एनर्जी या फिर विकिरण ऊर्जा को। ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है पायरोमीटर। कौन सा, पायरोमीटर। जो आपका पायरोमीटर होगा वो मेजर करेगा हाई सरफेस टेम्परेचर को, हाई सरफेस टेम्परेचर, या फिर उच्च पृष्ठीय तापमान को। जैसे जो हमारा सन होता है, सूर्य, उसका अगर मैं टेम्परेचर मापूँ तो उसका जो टेम्परेचर होगा सन का वो होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। इसी प्रकार जो पायरोमीटर है वो हमारा हाई सरफेस टेम्परेचर यानी कि उच्च पृष्ठीय तापमान को व्यक्त करेगा, बताएगा उसके बारे में। और जो सन होता है उसका टेम्परेचर जो होगा आपका 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट बात करता हूं मैं फेदोमीटर की। फेदोमीटर जो फेदोमीटर होगा वो हमारा डेप्थ यानी कि गहराई को मापेगा, किसकी, समुद्र की गहराई को। तो देखिए जरा, ये मापेगा जो हमारा फेदोमीटर होगा वो डेप्थ ऑफ सी। ये किसको मापेगा, डेप्थ ऑफ सी या फिर गहराई, समुद्र की गहराई। और जो ये समुद्र की गहराई मापी जाती है वो मापी जाती है बाय अल्ट्रासोनिक वेव्स। किसके द्वारा, बाय अल्ट्रासोनिक वेव्स, या फिर हिंदी में बात करूं मैं तो पराश्रव्य तरंगें। इसकी पराश्रव्य तरंगों की। और जो ये पूरा सिस्टम होगा हमारा, उसके लिए जो मैं बात करूं, इसके अंदर आता है सोनार। आपने नाम सुना होगा सोनार। ये जो प्रक्रिया होगी पूरी हमारी वो किसके द्वारा होगी, सोनार के द्वारा। और जो सोनार है इसके अंदर जो एसओ है उससे बनता है साउंड, क्या, साउंड। एन है उससे बनेगा नेविगेशन, नेविगेशन। ए से एंड और आर से बनेगा रेंजिंग।
सोनार है वो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसकी आपकी फुल फॉर्म होती है। एग्जामिनर डायरेक्ट आपसे पूछ लेता है कि सोनार है उसकी आप फुल फॉर्म बताइए, या फिर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग है वो किसकी फुल फॉर्म होती है। ऑप्शन में आपके पास इस तरह के कुछ आ जाते हैं, मतलब तो आपसे ये सब चीज़ें एग्जामिनर है वो डायरेक्ट पूछ लेता है। अगर इसी के साथ सोनार के साथ अगर बात करूँ मैं, जो एग्जामिनर आपसे पूछता है वो होता है राडार। क्या? राडार। और जो राडार है वो किसको मेजर करेगी? जो हमारी राडार है वो मेजर करेगी, मेजर्स डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। दूर की वस्तुएं। दूर की वस्तुएं। और राडार की आपकी जो फुल फॉर्म है वो बनती है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये आपकी कुछ यूनिट्स थी जो मेजर करती हैं, और ये कुछ यंत्र हैं इस साइड, उपकरण जो आपको दिख रहे हैं कि बोलोमीटर है वो हमारी रेडिएंट एनर्जी या फिर विकिरण ऊर्जा को मेजर करता है। जो पायरोमीटर होगा वो उच्च पृष्ठीय तापमान, हाई सरफेस टेम्परेचर को मेजर करेगा। जैसे सन का जो टेम्परेचर हुआ 6000 डिग्री सेल्सियस है। इसी प्रकार फैदोमीटर, और यहाँ ध्यान रखिएगा जो फैदोमीटर है उसकी जो यूनिट होती है वो होती है फैदम। फैदोमीटर से ध्यान रखने की बात है कि जो फैदम होती है वो इसकी यूनिट होती है डेप्थ ऑफ सी। किसके द्वारा मापी जाती है समुद्र की गहराई? बाई अल्ट्रासोनिक वेव्स के द्वारा, प्रासर्वे तरंगों के द्वारा। और सोनार है, राडार है, इन सब की जो एग्जामिनर है डायरेक्ट आपसे फुल फॉर्म पूछ लेता है कई बार। तो इन चीज़ों को आप एक बार अपनी कॉपी में उतार लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अपना पॉइंट है 9th नंबर। एक बार मैं नेक्स्ट वाला जो आपका उपकरण होगा मैं बोलता हूँ उसको, वो है हाइड्रोफोन। आप एक बार बताइए मेरे को, या फिर आप देखिए उसको, सोचिए अपने माइंड में कि हाइड्रोफोन है उसका यूज़ आप कहाँ करते हैं। तो जो आपका हाइड्रोफोन होगा 9th नंबर पे हाइड्रोफोन आता है। हाइड्रोफोन जो हाइड्रोफोन होगा वो आपकी साउंड वेव्स को मापेगा। साउंड वेव्स जो आपकी ध्वनि तरंगें होती हैं, कहाँ पे? समुद्र के नीचे, पानी के नीचे, यानी कि मेजर साउंड वेव्स अंडर वाटर, यानी कि ध्वनि तरंगे, पानी के नीचे की ध्वनि तरंगों को, पानी के नीचे की ध्वनि तरंगों को मापता है। ठीक है। इसी तरीके से जो हाइड्रोफोन है कैसे किसको मापेगा? जो साउंड वेव्स होती हैं किसके? पानी के नीचे जो ध्वनि तरंगे होंगी आपकी, उसको मापने का काम करता है। नेक्स्ट मैं बात करूं 10th नंबर पे सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ है, आपने कई बार पढ़ा होगा सिस्मोग्राफ के बारे में कि किस लिए यूज किया जाता है सिस्मोग्राफ। जो आपका सिस्मोग्राफ होगा वो इंटेंसिटी को मापता है किसकी? अर्थक्वेक की। जो भूकंप होता है उसकी तीव्रता को मापने के लिए जिस यंत्र का, जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है वो हमारा होता है सिस्मोग्राफ। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि मेजर क्या इसको इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, या फिर अर्थक्वेक जो भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किसका यूज होगा? सिस्मोग्राफ का।
और इसके लिए जो स्केल होता है उसका नाम होता है रिक्टर स्केल। मैं आपको बता दूं आपकी नॉलेज के लिए कि इस स्केल का नाम होगा, जो हमारा भूकंप की तीव्रता नापता है उस स्केल का नाम होगा रिक्टर स्केल, एंड जो यंत्र होगा आपका उसका नाम होता है सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट वन आपने पढ़ा होगा और देखा भी होगा ईसीजी के बारे में। ईसीजी उसका फुल फॉर्म एक बार दिमाग में सोचिए अपने, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है और कहाँ पे यूज किया जाता है। जो ईसीजी होता है उसकी फुल फॉर्म, आपने कई बार हॉस्पिटल्स में गए होंगे तो आपने देखा होगा, एक वहाँ पे यंत्र लगा होता है, एक उपकरण होता है जिसके अंदर ऐसे करके कुछ वेव्स चल रही होती हैं, तरंगें चल रही होती हैं, जो कि हमारे हार्ट बीट को मेजर करती हैं। तो हमारी हार्ट बीट को मेजर करने के लिए जो उपकरण यूज होता है उसको नाम बोला जाता है ईसीजी, मेजर हार्ट बीट ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, जो मेजर करेगा हार्ट बीइंग किसकी, ह्यूमन बीइंग की, यानी कि जो मेजर करेगा किसकी, हार्ट बीट को, इसकी अपने दिल की, जो हृदय की जो पंपिंग होती है। और ईसीजी होता है उसकी फुल फॉर्म होगी इसकी इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफी। जो आपका ईसीजी होगा हार्ट की, जो हार्ट बीट होती है हमारी, पंपिंग करता है जो हार्ट, उसको मापन के लिए जो यूज होगा यहाँ पे उसको बोला जाता है ईसीजी या फिर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जो हमारी यहाँ पे यूज होती है। ठीक है, नेक्स्ट वन बचता है जो हमारा होगा 12th पे एनीमोमीटर। और जो अपना एनीमोमीटर होगा, आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि इसका जो यूज होगा स्पीड के लिए या फिर प्रेशर के लिए, किसका, स्पीड या फोर्स किसकी, वाइंड की मेजर करते हैं। जब हम मेजर स्पीड एंड फोर्स ऑफ वाइंड, हवा की चाल व बल को मापने के लिए। हम जिस उपकरण का, जिस यंत्र का प्रयोग करेंगे, जिस इंस्ट्रूमेंट का हम यूज करेंगे वो आपका होगा एनीमोमीटर। इस प्रकार ये कुछ इंस्ट्रूमेंट थे जो हमारे इन यूनिट्स को मापते हैं, या वो किस चीज़ को मापते हैं, किस चीज़ को मेजर करते हैं, वो मैंने आपको कुछ बताया। इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे कुछ अलग से इन्हीं इंस्ट्रूमेंट के साथ जो कि आपको मेजर करती है। वो इंस्ट्रूमेंट एक बार ज़रा देखिए क्या होंगे। तो दोस्तों इस प्रकार ये आपके कुछ इंस्ट्रूमेंट्स थे, वह उनको मेजर करने की, किस किस को मेजर करते हैं आपने इनको देख लिया होगा। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करूँ 30 नंबर पे, वो आपका पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, उसका नाम है एल्टीमीटर। एल्टीमीटर जो है आपको नाम से ही पता चल रहा होगा इसका, एल्टीमीटर का, कि किसको मेजर करता होगा। ये 30 नंबर पे बात करता हूँ मैं एल्टीमीटर की। एल्टीमीटर जो एल्टीमीटर है आपका वो मेजर करेगा एल्टी का मतलब होगा, यहाँ से आप याद रखिएगा, एल्टीट्यूड। ये मेजर करेगा एल्टीट्यूड को, मेजर टू एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब आप जानते हैं हाइट होता है, यानी कि जो ऊंचाई को मापता है, ऊंचाई को मापता है, वो होगा आपका एल्टीमीटर। यहाँ से नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ 14 नंबर पे, तो आपका निकल के आता है कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर और जो कैलोरीमीटर है वो मेजर करता हीट को, कि कितनी उष्मा है, ये पता लगाने के लिए हम जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं वो हमारा होता है कैलोरीमीटर, मेजर ऑफ हीट।
या फिर ऊष्मा को जो मेजर करते हैं उसका जो यंत्र है वो हमारा होगा कैलोरीमीटर। और ऊष्मा हीट है, इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है हमारी जूल, और एक होती है कैलोरी। और आप जानते हैं 1 कैलोरी के अंदर 4.2 जूल ऊष्मा होती है, इतनी हीट इसके अंदर होती है। ये आप ध्यान रखिएगा। साथ साथ में हम इनकी जो एसआई यूनिट्स होती है, जो भी अपनी यूनिट है उसकी एसआई यूनिट को हम साथ में कवर करते जा रहे हैं, और जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा वो सब हम यहाँ करेंगे। आगे बात करता हूँ मैं यहाँ कैलोरीमीटर के साथ ही इससे रिलेटेड जो एक उपकरण है उसको नाम दिया जाता है कैलोरीमीटर। ठीक है। और जो कैलोरीमीटर है ये आपका मेजर करता है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कलर, तो ये किसको मेजर करेगा? आपका कलर को या फिर रंग को मेजर करता है, मेजर ऑफ द कलर, या फिर रंग को मापता है, रंग का मापन। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, आपके पास यहां निकल के आता है एक जो यंत्र है लैक्टोमीटर। जो लैक्टोमीटर होता है, लैक्टोमीटर वो आप सभी जानते हैं, कई बार आपने बुक्स में पढ़ा होगा या फिर आपके टीचर्स ने आपको ज़रूर बताया होगा। जो लैक्टोमीटर होता है वो हम जो यूज़ करते हैं हम दूध, तो उसकी प्योरिटी को बताता है, प्योरिटी को बताता है, किसकी? प्योरिटी ऑफ मिल्क। ठीक है। जो प्योरिटी, शुद्धता, दूध की शुद्धता, दूध की शुद्धता को जो बताएगा आपका प्योरिटी ऑफ मिल्क को, उस यंत्र का नाम होगा लैक्टोमीटर। क्या नाम होगा उसका? लैक्टोमीटर। अगर मैं इससे आगे बात करूं, लैक्टोमीटर के बाद जो आपका मिल्क होता है उसके अंदर जो प्रोटीन होती है, क्या प्रोटीन, उसका नाम आप एक बार माइंड में सोचिएगा, उसका नाम क्या होगा? जो प्रोटीन के अंदर जो प्रोटीन होती है मिल्क के अंदर, उसका नाम होता है कैसीन। क्या नाम होगा? कैसीन। और इसके अंदर जो आपकी शुगर होती है, चीनी, प्रोटीन, और जो आपकी चीनी होती है इसके अंदर, उसको बोला जाता है लैक्टोज। लैक्टोमीटर से ध्यान रखिएगा, इसके अंदर जो आपकी शुगर होगी उसका नाम है लैक्टोज। ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूं मैं मैग्नेटोमीटर की, या फिर मैग्नेटोग्राफ बोल देते हैं हम इसको, मैग्नेटोग्राफ। मैग्नेटोग्राफ है, इसका आपको इसका भी नाम से ही पता चल रहा होगा कि मैग्नेटोग्राफ है, उसका मतलब होता है ये किसको मेजर करेगा? जो इलेक्ट्रिक जो फील्ड होता है उसको, तो मेजर इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे आपकी एक ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, तो इसके साथ इसके बाहर ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जो कि हमें सिर्फ महसूस होता है कि इसके बाहर जो हमको महसूस होता है, जो फील्ड जो हमको महसूस होगा, फील होगा, उसको ही हम बार मैग्नेट, जो भी मैग्नेट आप लोगे उसके बाहर अगर आप देखते हैं, जैसे दो चुंबक्स को आप लीजिएगा तो वो पहले से क्या तो रिपल्सन करेंगे या फिर इतनी दूर लेके जाएंगे हम उनको, तो क्या करेंगे वो एक दूसरे को कॉन्ट्रास्ट करेंगे या फिर उनको चिपकाने की कोशिश करेंगे, अट्रैक्ट करेंगी। तो वो जो हमारा होगा इतनी दूर वाला, उसको हम बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा होगा। इस प्रकार जो मैग्नेटोग्राफ है उसको हम बोलते हैं क्या? जो मेजर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को या फिर मापता है इलेक्ट्रिक विद्युत, सॉरी मैग्नेट जो चुंबकीय जो आवरण है, फील्ड है, उसको मापने के लिए जो मेजर हम करेंगे उसको बोला जाता है क्या? मैग्नेटोग्राफ। इस प्रकार ये कुछ और हमारे यंत्र थे जो हमने यहाँ पे देखे। उसके बाद मैं बात करता हूँ, एक यंत्र और आता है यहाँ पे, उसका नाम है वेंचुरी मीटर। क्या नाम है? वेंचुरी मीटर, जो कि किसको दर्शाएगा? वेंचुरी मीटर है
वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर कि लिक्विड है जो हमारा, तरल कुछ भी होता है वो कितना क्या करता है, फ्लो ऑफ लिक्विड को, बहने की जो शक्ति है लिक्विड की, उसको मेजर करने के लिए आप किसका यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा, वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको यूज करके आप मेजर करते हैं फ्लो ऑफ लिक्विड को, मेजर फ्लो ऑफ लिक्विड। ठीक है, जो फ्लो ऑफ लिक्विड यानी कि तरल के बहने की क्षमता, तरल का बहना किससे मेजर किया जाता है, आपका वेंचुरी मीटर से। इसके बाद बात आती है विस्कोमीटर। विस्कोमीटर, विस्कोमीटर आप देख रहे होंगे, विस्कोमीटर जो होगा, विस्कोमीटर है वो किसको मापेगा, ये मापेगा लिक्विड की विस्कोसिटी को, मेजर विस्कोसिटी ऑफ, और विस्कोसिटी होगी, सॉरी वो लिक्विड की नहीं, वो होगी हमेशा फ्लूइड की, विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। या फिर जो फ्लड होता है हमारा, फ्लड की संयंता को मापने का काम करता है। इस प्रकार जो विस्कोसिटी होती है, जैसे एक होता है हमारा, यहाँ ले लेता हूं मैं, इसके अंदर आपका शहद है, क्या लिखा मैंने, शहद, और इसके अंदर गिर रहा है वाटर। ठीक है, तो इसके अंदर जो वाटर है वो हमारा पानी एकदम सबसे तरल होता है तो वो जल्दी से नीचे गिरेगा, और जो शहद है वो टाइम लगा के नीचे गिरेगा। इस प्रकार जो शहद है वो गाढ़ा होता है, हमारा फ्लड होता है, तो वो क्या है, उसको टाइम लगेगा नीचे गिरने में। इस प्रकार जो शहद है उसकी विस्कोसिटी आपकी क्या होगी, जो गाढ़ापन होगा उसको हम विस्कोसिटी बोलते हैं, और वो संयंता वो क्या होगी, जो शहद है उसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और इस प्रकार जो पानी की विस्कोसिटी है, ये हमारा है जल, वाटर, इसकी जो विस्कोसिटी है संयंता वो क्या होगी, कम होगी। उसके बाद मैं बात करता हूँ आपकी ओडोमीटर की। ओडोमीटर, ओडोमीटर है वो उस डिस्टेंस को मेजर करता है जो हमारे ऑटोमोबाइल्स के द्वारा ट्रेवल की जाती है, या फिर जो हमारे वाहन होते हैं उनके द्वारा जो ट्रेवल की जाती है डिस्टेंस, उसको मापने के लिए जो यंत्र होता है उसका नाम होता है ओडोमीटर। किसके, मेजर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑटोमोबाइल, या फिर वाहनों द्वारा तय की गई दूरी, वाहनों के द्वारा जो दूरी तय की जाती है उसको मापने के लिए आपका जो यंत्र होता है उसका नाम होता है ओडोमीटर। ठीक है, उसके बाद बात करता हूं मैं, इन्हीं के अंडर आते हैं जो कि इलेक्ट्रिक जो मोटर है वो किससे किस एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करती है, या आपका जनरेटर है वो क्या करेगा। इसी प्रकार एक बार मैं इनको रफ कर देता हूं और वो एक लाइन में आपके लिए लिख देता हूं कि कौन सा है वो कौन सी एनर्जी को किसके अंदर कन्वर्ट करता है। एक बार इनको आप उतार लीजिए। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक मोटर की, किसकी बात करता हूं मैं इलेक्ट्रिक मोटर की बात करता हूं। तो जो इलेक्ट्रिक मोटर होगी आपकी, इलेक्ट्रिक मोटर या फिर विद्युत मोटर, जो विद्युत मोटर है आपको पता है कि वो किससे चलती है, इलेक्ट्रिक से, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये करती है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट, यानी कि विद्युत एनर्जी को किसके अंदर, यांत्रिक ऊर्जा के अंदर। ठीक है,
उसके बाद बात करता हूं मैं डायनेमो या फिर इससे जो रिलेटेड होगा। इस प्रकार जो हमारा इलेक्ट्रिक मोटर के बाद आता है इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर या इसको हम बोलते हैं डायनेमो। जो डायनेमो का प्रिंसिपल है और इलेक्ट्रिक मोटर का जो प्रिंसिपल होगा वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे कि डायनेमो या फिर इलेक्ट्रिक जनरेटर है, डायनेमो वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है। मैकेनिकल को किसके अंदर? इलेक्ट्रिकल के अंदर, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को यह किसके अंदर? विद्युत ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट करता है। उसके बाद 23rd नंबर पे जो आता है हमारा वो होता है स्टीम इंजन। स्टीम इंजन, भाप या फिर वाष्प इंजन, इसको भाप या फिर वाष्प इंजन बोलते हैं। तो जो आपका ये होगा वो हीट को किसके अंदर? मैकेनिकल एनर्जी के अंदर, यानी कि ऊष्मा को, ऊष्मीय एनर्जी को, ऊष्मा को यांत्रिक ऊष्मा के अंदर कन्वर्ट करता है, यांत्रिक ऊर्जा के अंदर। ये किसकी बात थी? आपकी स्टीम इंजन की बात थी। उसके बाद आता है लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर और एक हमारा होता है, आपको पता है, लाउड स्पीकर के बाद माइक्रोफोन। यहाँ से देखिएगा जो लाउड स्पीकर है और माइक्रोफोन है उन दोनों की एक दूसरे से विपरीत होती है। जैसे हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर था और इलेक्ट्रिक जनरेटर था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी के अंदर, और ये इससे अपोजिट करता है मैकेनिकल एनर्जी को किसके अंदर? इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर। उसी प्रकार जो लाउड स्पीकर है वो इलेक्ट्रिसिटी को या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसके अंदर? साउंड एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है। यानी कि इलेक्ट्रिकल जो विद्युत होगी उसको किसके अंदर? ध्वनि के अंदर, विद्युत ऊर्जा से ध्वनि के अंदर कन्वर्ट करता है। और जो हमारा माइक्रोफोन होता है, माइक्रोफोन वो नीचे लिख देता हूँ मैं थोड़ा। जो माइक्रोफोन होगा, माइक्रोफोन साउंड से इलेक्ट्रिकल के अंदर, इन दोनों का, लाउड स्पीकर और माइक्रोफोन, इन दोनों का एकदम विपरीत होता जो प्रिंसिपल होता है। तो साउंड एनर्जी से किसके अंदर? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा के अंदर। इस प्रकार ये हमारे कुछ यंत्र थे, उपकरण थे, इंस्ट्रूमेंट, बायोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट, और उनको मेजर की वो किस किस को मेजर करेंगे, ये कुछ एग्जाम्पल्स दे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े ही अहम रोल अदा करते हैं। तो आप इनको बड़े ही अच्छे से याद कर लीजिएगा जो मैंने एक एक आपको बताए हैं, क्योंकि ये आपके आगे चलकर बहुत काम आने वाले हैं जब आपके एग्जाम्स होंगे। और आज ये हमारा यूनिट एंड इट्स मेजरमेंट का लास्ट टॉपिक था। इसके बाद हम या तो लेके आएंगे जितना भी हमने यूनिट एंड मेजरमेंट, इकाई व उसके मापन के ऊपर जितना भी पढ़ा है उससे रिलेटेड जितने भी ऑप्शन टाइप आपके क्वेश्चन बनेंगे, ऑब्जेक्टिव्स, वो लेकर आएंगे। क्योंकि आज जो अपना ये कंप्लीट हो चुका है, जो भी इसके हमने पार्ट्स बनाए, 3 और 4 पार्ट बनाएंगे इसके, वो पूरे हो चुके हैं। अगर आपको ये पसंद आता है तो इसके आप लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि आप जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जिनको इस चीज़ की नीड है वो यहाँ से उसको पूरी कर सकते हैं। और हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो हमारे चैनल को अगर आपको अच्छा लगता है ये, तो उसको लाइक करिएगा, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।